हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साथियों, जो हमारा जन्म होता है ना, तो ये जन्म हम कई बार ले चुके होते हैं। मतलब असंख्य बार हमारा जन्म हो चुका होता है। लाखों बार, करोड़ों बार हम जन्म ले चुके होते हैं। और जब ये जन्म होता है ना, तो अपने ही सराउंडिंग होता है। अपने सराउंडिंग का मतलब जो आपके जानने वाले लोग हैं, अपने परिचित लोग जो हैं, या अपने कुटुंब के लोग जो हैं, उन्हीं के बीच में जन्म होता है ना। आश्चर्यजनक चीज़। कभी कभी ये देखने में आया है कि दूर सुदूर जा कर के कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है। जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति है, वो भारत में जन्म ले लेगा, या कोई इटली का व्यक्ति है, वो भारत में जन्म ले लेगा। लेकिन मैक्सिमम स्थितियों में, मतलब ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो अपना कुटुंब है, परिवार है, दोस्त हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं, अहबाब हैं, उन्हीं में वो जन्म होता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने विचार किया है? ऐसा इसलिए होता है कि उसी के सराउंडिंग आपकी आसक्ति बन जाती है, आपका मोह बन जाता है, आपकी माया बन जाती है, आपका लगाव बन जाता है, उससे आप आबद्ध हो जाते हैं। तो जो चीज़ चित्त के वृत्त में होती है ना, वही चीज़ तो होगी। मतलब शरीर तो उसी हिसाब से बनेगा। तो जो शरीर है ना, उसका निर्माण मन करता है, और मन का अंतस पटल मतलब चित्त कहलाता है। चित्त के पटल पर सारी चीज़ें अंकित होती रहती हैं, उसी हिसाब से जन्म हो जाता है। आप मोहमयी घिराव से बंधे हुए हैं, और जब मोहमयी घिराव से कोई बंधा होता है ना, तो अपने ही परिवार में जन्म होता है, अपने ही कुटुंब में जन्म होता है, अपने दोस्त अहबाब साथी सहयोगियों में। तो अगर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने किसी परिवार, रिश्तेदार, नातेदार या घर परिवार संबंधियों को आपकी बिल्कुल पीड़ा ना दें। हो सकता है कि पूर्व जन्म का आपका बेटा हो सकता है पुत्री हो सकता है पति हो सकता है पत्नी हो, में भी कुछ भी हो। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो इसीलिए बेईमानी, धूर्तई, मक्कारी, चालाकी, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। वरना जानते हैं क्या होगा? उसी घर में जब आप जन्म लेंगे ना, तो अपने बेटे के लिए आपने अगर धुरतई किया है, मक्कारी किया है, बदमाशी किया है, कहीं न कहीं चालाकी किया है, और अपने किसी खास का गर्दन आपने रेता है, तो वो गर्दन जो है, कल को जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो हो सकता है उसके बेटे के रूप में आप पैदा हो जाएं, जिसकी गर्दन आपने काटा है, जिसको आपने चूना लगाया है, जिसको आपने दर्द दिया है, जिसको आपने परेशानी दिया है, जिसके धन का अपहरण किया है, जिसको आपने लूटा है, कहने मतलब। तो उसके बेटे के रूप में जब पैदा होंगे, तो आप उसको तो कंगाल बना के जा रहे हैं। आप जब उसके यहाँ पैदा होंगे, तो आप स्वयं कंगाल होंगे। देखिए, कर्म जो है, जो भी पहले किया जाता है, उसका परिणाम आपको भुगतना है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कर्म के, किसी भी कर्म के, जो कर्म आप करते हैं, फ्री विल, आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता आपको दे रखी है, लेकिन प्रारब्ध का फल भोगना है आपको। और जब प्रारब्ध का फल भोगना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दांव उल्टा पड़ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाप से बचने का काम करना चाहिए, और पुण्यमयी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहिए, और पुण्यमयी प्रवृत्तियों का घेराव होना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। संचित कर्म जो भी हैं, वो कभी ना कभी प्रकट होंगे, चाहे आज के जन्म में प्रकट हो, चाहे 10 जन्मों में प्रकट हो, चाहे 50 जन्म में प्रकट हो, लेकिन वो प्रकट होंगे। और जब प्रकट होंगे, तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। भोग तो आपको भोगना पड़ेगा। तो जब भोग भोगना ही है, तो भाई पाप क्यों करते हो? पाप काहे किया जाए? तो इसलिए हमें बचना चाहिए। और जब हम पाप से बच जाएंगे ना, तो निश्चित तौर पर हमारा आने वाला जीवन बड़ा ही आनंददायक होगा, कष्ट नहीं होगा बिल्कुल जो है। और पुण्य कर्मों में जब हम लिप्त रहेंगे ना, तो हम पुण्यात्मा के रूप में ही जन्म लेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और जो ये जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं ना, ये कब तक लेते हैं? कभी आपने प्रश्न अपने मन से किया है कि भाई, जब हम अपने घर परिवार, अपने दोस्त अहबाब, साथी, कुटुंब में ही पैदा होते हैं, तो कब तक पैदा होते रहेंगे? ये आसक्ति कब तक बनी रहेगी? तब तक बनी रहेगी जब तक मोहमयी घिराव से आप दूर ना हो जाएं, कर्म बंधन जब तक आपका टूट ना जाए, खत्म ना हो जाए, आप पूरी तरीके से जब तक निर्जरा ना हो जाए। निर्जरा का अर्थ मतलब सारी संलिप्तता आपकी समाप्त हो जाए, मतलब जितना कर्म बंधन है सब समाप्त, खत्म। तो फिर आपका जन्म उस परिवार में, उस कुल में, या उस घेरे में, उस दायरे में, उस परिस्थिति में नहीं पैदा होगा। मतलब होगा जन्म आपका, जिसमें आप जो है जन्म बार बार ले रहे हैं। और एक बात बताऊँ मैं, ये जो जन्म होता है ना, ये मनुष्य के रूप में ही नहीं होता। हमारे यहाँ तो कहा गया है 64 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और 63 योनियों में जन्म लेना पड़ता है। 4 तरीके के जीव होते हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। और 3 तरीके के, पशु पक्षी यौन, कीट पतंग यौन, मानव यौन। तो आपको अधोगत में जब जाएंगे तो नीचे की योन में जाना पड़ेगा, ऊर्ध्वगत में जाएंगे तो मानव यौन मिलेगा। एक उदाहरण मैं दूं आपको। हमारे पास एक टाइसन नाम का कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड है, और एक जोजो है, दोनों का अलग अलग नाम है, लेब्राडोर है। अब ये पिछले जन्म के हमारे संबंधी रहे होंगे। अब आप कहेंगे कुत्तों का संबंध, भाई आप भी तो किसी पशु यौन में जा सकते हैं,
मैं भी तो पशुओं में जा सकता हूँ। यदि मेरे निकृष्ट कर्म होंगे तो पशुओं में जाने में हमें कोई रोक नहीं पाएगा, कीट पतंग योन में भी जाने से कोई हमें रोक नहीं पाएगा। तो जब टायसन और जोजो को मैं लेके आया था तो 16 दिन का था वो जोजो और 45 दिन का था टायसन। 500 किलोमीटर दूर से मैं उसको लेके आया, कोई संबंध नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन आज वो 6 साल का है, 5.5 या 6 साल का है और वो हमारे साथ रहता है। अब आप समझिए जो है कि क्यों 500 किलोमीटर के दूर से हमारे पास आया। निश्चित तौर पर कि पूर्व जन्मों का कोई संबंध रहा होगा, और जब पूर्व जन्म का कोई संबंध था तो उसी से आसक्त होकर के मतलब हमारे पास वो भागता चला आया, मतलब प्रकृति ने उसको मेरे पास भेज दिया। अब वो जब अगला जन्म मेरा होगा ना तो फिर मेरे ही इर्द गिर्द जन्म मिलेंगे, यह पुण्यात्मा के रूप में जन्म मिलेंगे। और टायसन का मतलब भी पुण्यात्मा होता है, एनर्जेटिक होता है, तो नाम भी मैंने टायसन रखा, क्योंकि यह जर्मन शेपर्ड था, विदेशी नस्ल तो विदेशी नाम भी रख दिया। लेकिन टायसन का भी शाब्दिक अर्थ जो है एनर्जेटिक होता है, पुण्यात्मा होता है, पवित्र आत्मा होता है। तो जब ये जन्म लेंगे ना तो हमारे साथ ही जन्म लेंगे, मनुष्य योनि में चले जाएंगे, और जब मनुष्य योनि में जाएंगे तो हमारे ही सेवक के रूप में जन्म लेंगे, ऊपर नीचे कुछ भी। तो ये चक्र चल रहा है, बुरी तरीके से चक्र आपका पीछा कर रहा है, इसको समझने की बात है। तो आपको मैं सचेत करते हुए एक बात कहूँगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति आप यदि उदासीन हैं और उसके प्रति चालाकी दिखा रहे हैं तो उस चालाकी से आपको बचने की ज़रूरत है। कारण क्या है कि जब आप चालाकी करेंगे तो जिसको आप कमज़ोर करेंगे, जिस घर को आप कमज़ोर करेंगे, बेईमानी से लूटने का प्रयास करेंगे, उसी घर में अगर आपका जन्म हो गया तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। उम्र बड़ी छोटी होती है, 100 साल की तो बात जीवे जीवे सरदा सतम सतम, ये तो कहने की बात हो गई। 60 70 80 साल में लोग अपने प्राणों को छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद फिर से जन्म ले रहे हैं। तो जन्म लेंगे तो उसी घर में लेंगे जिस घर को आपने दरिद्र बनाया है। तो इससे भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्मों के भोग को जो बार बार आप जन्म लेते हैं इसको आप नहीं जानते, और अगर आप इसको जान लेना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास मानिए, आप किसी भी तरीके का गलत काम नहीं करेंगे, पुण्य कामों की तरफ ही आपका ध्यान होगा। पाप काम तो आप छू ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और एक चीज़ और मैं बताऊं, ये जो जीवन है ना, किसी भी रूप में आपके बेटे के रूप में कोई आया है, वो प्रेरित करे कि पिताजी हमें जो है धन धान्य वैभव से परिपूर्ण कर दो, और बेईमानी की तरफ अगर वो कहे कि बेईमानी से ही लाओ, तो आप ये मान के चलिएगा जो है कि वो आपका दुश्मन पैदा हुआ है। पिछले जन्म में आपके प्रति उसकी आसक्ति थी दुश्मन के रूप में, और आपके घर में बेटे के रूप में आ गया है। क्योंकि कोई भी पुत्र अपने पिता को नहीं कहेगा कि गलत तरीके से कोई धन आवे। कोई पत्नी अगर कहती है कि हमें धन जो है किसी भी तरीके से ला के दो, तो इसका मतलब वो दुश्मन के रूप में आई हुई है। लेकिन जहाँ प्रेम है, सौहार्द है और अच्छा वातावरण है, तो वो सब के सब पूर्व जन्म में आपके शुभचिंतक थे, और पूर्व जन्म के शुभचिंतक होने के नाते वो आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ भी इसको परिभाषित करने की ज़रूरत है। और दुनिया में देखिए 2 बातें तो और हैं। जो शरीरों का आपका संबंध होता है ना, तो शरीर का संबंध कौन सा संबंध है? शरीर तो नासवान है ना, और नासवान शरीर का संबंध भी जो भी होगा, जैसे कोई मामा है आपका, कोई काका है, दादा है, ताऊ है, तो ये सब संबंध तो शरीर के संबंध है ना। और जब शरीर स्वयं नाशवान है, वो नष्ट हो जाएगा, तो संबंध भी नष्ट हो जाएगा, तो संबंध ही कहाँ तक जीवित रहेगा। तो इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय के शायद 16वें श्लोक को मैं कह रहा हूँ, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। अर्थ है कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं, और सत वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है। तो असत वस्तु कौन है? ये आपका शरीर, ये आपकी जो भी चीज़ें नंगी आंखों से दिखाई पड़ता है, ये आपका मेज है, ये आपकी कुर्सी है, जितनी भी चीज़ें दुनिया में दिखाई देती हैं, जितनी भी चीज़ें, सब नाशवान है, सब नष्ट हो जाएगी, वो है ही नहीं। तो जब वो नष्ट हो जाएगी तो आपका लगाव कैसा? ये कोई व्यक्ति है, वो शरीर छोड़ देगा एक दिन, 80 साल, 70 साल, 100 साल, हम कहते हैं 125 साल, 125 साल कहने मतलब, तो 125 साल में, मतलब 125 साल में, 100 साल में अगर वो शरीर छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन उसका शरीर छोड़ा, उसने जब भी शरीर छोड़ा, उसी के बाद से आपका संबंध खत्म। उससे आप बात नहीं कर सकते, उससे आप मिल नहीं सकते, उससे अपने विचारों को आप कह नहीं सकते, सुख दुख में उससे आप कोई सहभागिता नहीं कर सकते। तो संबंध उतने ही का था जितने दिन वो जीवित रहा, मतलब शरीरों में था।
तो इसलिए कहा गया है गीता के अध्याय में, अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भारत व्यक्ता निधनान्य तत्र का पर देवना। अव्यक्तादीन भूतान, शरीर ये पहले भी अव्यक्त था, जब आप शरीर में नहीं आए थे तब भी आप अव्यक्त थे, मतलब शरीरों में तो नहीं थे ना। और जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर शरीर में नहीं रहेंगे, केवल जन्म और मृत्यु के बीच में आप शरीरों में प्रकट हुए। तो पहले भी शरीर नहीं था और बाद में भी शरीर नहीं रह जाएगा, तो दुख किस बात का। तो शरीर के जितने संबंध हैं, मामा, काका, चाचा, ताऊ, जो भी संबंध, पत्नी जो भी हैं, वो सारे संबंध नाशवान हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कर्मों की गत बड़ी न्यारी है और इन कर्मों की गत से बच करके हमें चलना चाहिए और पुण्यात्मा के रूप में हमें अपने आप को स्थापित करना चाहिए। अच्छे कार्यों में हमें अपने को लगाना चाहिए। यदि अच्छे कार्यों में हम अपने आप को लगाते हैं तब तो ठीक है, और यदि अच्छे कार्यों में हम अपने आप को नहीं लगा रहे हैं तो अपने साथ हम धोखा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुन में व्यतनान जन्मान तो च अर्जुन। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कई जन्म हम और तुम दोनों ले चुके हैं, बहुत जन्म हुए हमारे तुम्हारे, मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं और तू उन सभी जन्मों को नहीं जानता है। तो इसका अर्थ हुआ कि पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जन्नी जठरे सहनम, बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और इतनी बार जन्म लेते हैं, इतनी बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं कि हमें पता नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न भी किया था, प्रश्न ये किया था कि पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नहीं रहती। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये कई क्वेश्चन मेरे पे आए थे, अभी अभी याद आ गया तो उसको मैं शामिल कर ले रहा हूँ। इस तरीके क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं मेरे पास कि पूर्व जन्म की स्मृति भगवान को देना चाहिए था, कि हम पूर्व में क्या थे, कैसे थे। तो भाई देखो, अगर पूर्व जन्म की स्मृति आपको दे दी जाए ना, तो पिछले जन्म में अगर किसी से आपका झगड़ा हुआ है तो झगड़ा तो अभी भी बना रहेगा। आप क्या करोगे? लड़ाई करोगे ना, दंगा करोगे ना, कत्ल करोगे ना। मतलब अगर पिछले जन्म में तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो इस जन्म में क्रोध आएगा ना, क्रोध के आते ही जो है आप उसको नष्ट कर दोगे ना, मारोगे ना, तलवार, भाला, बल्लम, जिस भी तरीके से जो है, तो आप नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। तो ईश्वर ने क्या किया ना कि पूर्व जन्म की स्मृति को गायब कर दिया कि आप नई शुरुआत कीजिए और अपनी जिजीविषा, मतलब अपने को ऊपर ले जा करके अपनी ताकत के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत करके कर्मों को फिर से संजोइए, कर्म बनाइए, कर्म ऐसा कीजिए पुण्यमयी प्रवृत्ति, मतलब कर्म बहुत पवित्र हो, ऐसा कर्म कीजिए। तो इसीलिए स्मृति गायब कर दी गई, और यदि स्मृति ना गायब की गई होती ना तो रोज मारकाट हो रहा होता। अभी जब ये 50-100 साल के अंदर जब आपकी स्मृति बनी रहती है तो उसी में दोस्ती दुश्मनी निपटने में आपको पूरे लाले लग जाते हैं। कोई किसी को मार रहा है, कहीं कोई किसी को गिराए दे रहा है, रात में सोते समय गला दबा दे रहा है, जहर की पुड़िया खिला दे रहा है, भाला बल्लम बरछी चला रहा है। तो जब इतना उपद्रव इसी जन्म की याददाश्त में है तो पूर्व जन्म की अगर स्मृतियां दे दें सारे जन्मों की तो गजब का गदर मचेगा। तो उससे भी तो बचने की जरूरत है। तो इसलिए ईश्वर ने पूर्व जन्म की स्मृति से हमें मुक्त कर रखा है कि आपको क्रोध ना आए, और जब क्रोध आता है ना तो सब चीज नष्ट हो जाता है। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधादि भूत सम्मोहा सम्मोहात स्मृत विभ्रमा स्मृत भंसादि बुद्ध नाशो बुद्ध नाशात प्रणश्यति। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अब अविवेक से स्मृति भ्रंश हो जाता है, मतलब याददाश्त, क्या करें क्या ना करें, अच्छा करें बुरा करें, कैसे करें, पत्थर लेके मार देंगे, पत्थर लेके पूजा करने लगे, तो स्मृति भ्रंश हो जाता है। स्मृति भ्रंश होने से जो है, जब स्मृति भ्रंश हो गया तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और जैसे ही बुद्धि का नाश होता है तो क्या ना करें क्या करें, इसमें आप उलझन नहीं रह गई। बुद्ध नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, मतलब आप गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, आप पूरे जीवन को अपने बर्बाद कर लेते हैं। तो कहाँ शुरुआत होती है? सिर्फ क्रोध से। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गीता के इस उपदेश को आपको याद रखना चाहिए। भगवान से देखिए, पूरी गीता 700 श्लोक की है, और गीता में एक एक श्लोक जो है आपको कहीं ना कहीं किसी न स्थान पे जो है ज्ञान ही देते हैं। और ये जो शरीर है ना, जो आपका शरीर बना हुआ है, ये अज्ञानता की वजह से बना है। अज्ञान ही मोह में प्रवृत्तियों का घेराव करता है, और अज्ञान ही शरीर का निर्माण करता है। ये अज्ञान से ही मन जो है, शरीर तो मन का ही बनाया हुआ शरीर है। जब मन के अंतराल में अज्ञान होता है तो शरीर का निर्माण होता है। मनोवय आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मनोवय सबको भरमाया, मनोवय आया जाया, मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। कबीर से किसी ने पूछा कि कौन ज्ञान है, कौन ध्यान है, को है पारक बानी, और काहे लिए तुम ज्ञान कूटत हो, को है अंतर्यामी। तो कबीर ने ही उत्तर दिया, मनय ज्ञान है, मनय ध्यान है, मनोवय पारक बानी, और मनोवय लिए हम ज्ञान कूटत मोर मनोवय अंतर्यामी। तो सब कुछ जो आप करते हैं ना, मन के लिए ही करते हैं, कूटस्थ करते हैं जब आप मन को,
ऊर्ध्व करते हैं, तेल धारावत करते हैं, तो मन के लिए ही करते हैं। तो जो मन का संसार है ना, ये संसार जो है पूरी तरीके से आपके अज्ञानता पर निर्भर है। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा ना, तो आपका संसार समाप्त हो जाएगा। मन का विस्तार ही संसार है, जितना आपका मन का विस्तार होगा उतना ही संसार है। तो इसलिए अंत में वीडियो लंबी ना होने पावे, इसके लिए जितना भी अर्थ निकल पाया है, हम इतना कहना चाहेंगे कि मन को संयत रखते हुए, यदि कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना हो रही है, यदि आप अपने को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब अधोगत की तरफ, तो उसी समय आप संभल जाएं और अपने मन को स्थिर करके ऊर्ध्वगत की तरफ ले जाएं। कहने का मतलब ये हुआ कि पवित्रता की तरफ ले जाएं, ईश्वर का भजन चिंतन मनन करें, महादेव की कृपा प्राप्त करें। यदि महादेव की कृपा आप प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी आत्मा उन्नत करेगी, आत्मोत्सर्ग होगा और आप पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे और सारी शक्तियाँ आपके साथ काम करेंगी, सारी शक्तियाँ। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो शक्तियाँ आपसे दूर हो जाएंगी और आप निस्तेज हो जाएंगे, निष्प्राण हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि पवित्रता के साथ आप अपने जीवन को गुजारने का काम करें। यदि कोई रिश्ते नातेदार सगे संबंधी आपके ऊपर गलत काम के लिए दबाव बनाते हैं, आपका मित्र, आपके परिजन, आपके कुटुंबी, परिजन का अर्थ वही हुआ, या फिर जितने भी संबंधी हैं, तो आप सावधान रहें। आपको स्वयं भोगना है। भोग जो है, जो भी कर्म करेंगे आपको स्वयं भोगना है, कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा। तो यदि जब जानते हैं इस बात को कि कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा, तो कर्म की जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आपकी है। यदि इस जीवन में कोई भी कष्ट है आपके ऊपर, तो आप मान के चलिएगा कि पूर्व जन्मों के कार्यों की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कार्य जब कोई भी हो रहा है तो उसका कोई कारण है। कार्य कारण का नियम यहाँ लागू होता है। बगैर किसी कारण के कोई कार्य संपादित ही नहीं हो सकता है। यदि आप दुख भोग रहे हैं तो किसी न किसी कारण से भोग रहे हैं, तो उस कारण के तह में अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, और नहीं भी जाना चाहते तो वर्तमान का कर्म मजबूत कर दें। दुख भोगें, लेकिन दुख भोग के साथ साथ उसमें आपको बहुत लिप्तता ना हो। प्रसन्नता से दुख भोग करके नए कर्मों का सृजन कर लें। बात करीब करीब पूरी हो गई। यहाँ पर अंत में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। महादेव की कृपा प्राप्त करना है तो पूजा अर्चना भजन भजन के द्वारा आप महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आपको तकलीफ है, दर्द है, दुख है, तो महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी चीज़ से आपको निवृत्ति नहीं मिल रही हो पा रही है और कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। और यदि मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यदि किसी तकलीफ से, दर्द से, दुख से, पीड़ा से गुजर रहे हैं और कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। उस प्रश्नों का समुचित उत्तर मैं दूंगा। उत्तर ही नहीं दूंगा, यह है धर्म के अनुसार कि धर्मानुसार आचरण कैसे करना चाहिए और कैसे आपको पुण्य प्राप्त होगा, कैसे आपको पुण्य लाभ मिलेगा, जो है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और यदि कोई प्रश्न नहीं भी है तो महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे आंशिक तौर पर आप देख रहे हो चाहे पूरा वीडियो देख रहे हो, मैं तो यही कहूँगा कि पूरा वीडियो आप देखें और एक बार ना देखें, क्योंकि क्लिष्ट हो जाता है। धर्म की जब बात चलती है तो थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए धर्म की बात जब चल रही हो तो वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए, अर्थ निकल करके आएगा उसमें। और जब अर्थ निकल के आएगा तो उसी से जुड़ा हुआ अगला वीडियो जब देखेंगे तो चीज़ें धीमे धीमे समझ में आने लगेंगी। तो इसलिए यदि आपको कोई दुख तकलीफ कष्ट नहीं भी है तो पुण्य प्राप्त करने के लिए इतना ज़रूर आप लिखें कमेंट बॉक्स में कि हर हर महादेव। और जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त अहबाब साथी सहयोगी मित्र रिश्तेदारों को भी ये फॉरवर्ड करें, जिससे उन लोगों के भी चित्त की वृत्त बदले। और अंत में जाते जाते मैं कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, हर हर महादेव।